नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार में मिली नई जिम्मेदारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दूरसंचार हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ ही भारत नेट योजना के विस्तार को लेकर भी दूरसंचार विभाग पूरा फोकस कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके पास डाक विभाग की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में डाक विभाग को हाईटेक बनाने के साथ ही जनता के लिए तकनीक से लेस करना भी जरूरी है, जिस पर उनका विभाग काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर भी विकास को लेकर भी उनका पूरा फोकस है। इसकी शुरुआत मेघालय और असम से की जाएगी। सिंधिया बोली कि उनकी कोशिश रहेगी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में समुचित विकास हो। इंदौर में पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने से पूरा देश जुड़ रहा है। जिस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब अवसर है कि उस प्रकृति को हमें वापस लौटाना है। ऐसे में अभियान पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचेगा। दरअसल इंदौर में 51 लाख पौधारोपण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें अब तक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हो चुके हैं। वहीं 14 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पहुंचे हैं। जहाँ तक विभाग की बात है, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को और गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है। दूरसंचार का विभाग देश के एक एक नागरिक के साथ जुड़ा हुआ विभाग है। आधुनिक दुनिया में आज ये एक अति महत्वपूर्ण संसाधन हर एक मनुष्य का बन चुका है, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो या शहरी क्षेत्र में हो। भारत में मोबाइल की पेनिट्रेशन आज करीब 70-80% तक पहुंच चुकी है। 120 करोड़ मोबाइल आज हमारे देश में है। लेकिन उसी के साथ साथ आज हमारी प्राथमिकता है कि 4G की कनेक्टिविटी और पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए। भारत आत्मनिर्भरता के तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो जो टेलीकॉम इक्विपमेंट आज देश में लगाया जा रहा है, वो भी भारत के अनुसंधान के आधार पर लगाया जाए। और विश्व में पहली बार भारत ने अपना स्वयं 4G स्टैक बनाया है और विश्व में केवल 3 अतिरिक्त देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी भारत के अतिरिक्त हो। तो आज उस दुनिया के नेतृत्व में भारत ने प्रवेश कर लिया है। 4G स्टैक के आधार पर 4G का पेनिट्रेशन 100% तक हो पाए देश में। इसके लिए करीब 1 लाख BTS की संख्या से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी के साथ भारत नेट की जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उस भारत नेट की योजना के आधार पे भी ऑप्टिकल फाइबर केबल एक एक उपभोक्ता के पास, चाहे शहरी इलाके में हो ग्रामीण इलाके में हो, BSNL के द्वारा हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूरसंचार विभाग के साथ जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण विभाग है और वो है मेरा डाक विभाग। उसके साथ एक आत्मीयता का मेरा रिश्ता है, क्योंकि दूरसंचार और डाक विभाग का प्रभार मैंने 2007 और 2009 के बीच में भी संभाला था। मैं मानता हूं कि डाक सेवा जनसेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और आज हमारे डाक केंद्रों को एक नई परिभाषा में जनता के समक्ष उपयुक्त रूप से हम लोग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि विंडो टू द वर्ल्ड हमारा डाकघर होना चाहिए, दुनिया की खिड़की होनी चाहिए आम जनमानस के लिए, और हर सेवा हमारे डाकघर से मिल पाए। हमारा इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक की भी शुरुआत हो चुकी है, ताकि डिजिटल पेमेंट्स भी हमारे सरकारी तंत्र से हो पाए और उसमें भी तेजी से हम लोग वृद्धि ला रहे हैं। इसी के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों का भी प्रभार मुझे दिया गया है। कल से मेरा प्रवास वहां भी शुरू हो रहा है। मेघालय और असम से शुरुआत मैं कर रहा हूं और हर एक राज्य का एक कंपैरेटिव और कम्पिटिटिव एडवांटेज की स्ट्रेटेजी के आधार पर हर एक राज्य की सरकार के साथ बैठकर निर्णय करके उस पर भी हम आगे चलेंगे।